ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना होते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, या फिर हाइड्रोजन का हटना, और नहीं या, है ना। मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन है, या फिर कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन निकल रहा है किसी कंपाउंड या एटम से, तो भी वो क्या है, आपका ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का जोड़ना या फिर ऑक्सीजन का हटना। इन दोनों में से कोई भी अगर हो रहा हो तो वो रिडक्शन होगा। जिसका जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा। और फिर मैंने बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होते हैं, हमेशा साथ ही होते हैं। कि भाई कोई देने वाला हो तो कोई दूसरा लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हमेशा साथ में ही होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। तो इस तरह का जो बिहेवियर है उसे अपन रेडॉक्स बोलते हैं, और ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। आज अपन आगे बढ़ते हैं, आगे लेते हैं। और लास्ट क्लास में जितना पढ़ा उससे आगे अपन लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिफिकेशन है केमिकल रिएक्शंस का, वो अपन पढ़ रहे थे। और क्लासिफिकेशन में जो नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन थे, एडिशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रीअरेंजमेंट, है ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इस तरह से कई तरह के क्लासिफिकेशन पढ़े। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था, रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल एनर्जी। जो चेंज इन केमिकल एनर्जी है, केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर कोई रिएक्शन में एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो उसके बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन एनर्जी। ये लेते हैं, रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जब भी ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस प्रक्रिया में जो एनर्जी में चेंज आया उसके बेसिस पे लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, क्या है कि एनर्जी जो है, एनर्जी इज ईदर रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। एक कोई केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो उसमें या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, है ना। यही हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसके बेसिस पे जो उसके बेसिस पे हम रिएक्शंस को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक तो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहला क्लासिफिकेशन इसमें लेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और दूसरा लेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक्सो मीन्स जिससे हीट बाहर आ रही है, एंडो मीन्स जो हीट ले रहा है ना। हीट, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, वो क्या कहलाएगी, वो तो कहलाएगी अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, है ना। मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन in which heat is released, in which heat is released is called exothermic reaction, is called exothermic reaction। तो ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो लकड़ी होती है, लकड़ी की काटी, काटी का बूरा, जैसे ये लकड़ी है, तो इस लकड़ी में जब अपन आग लगाते हैं, यानी कि हमने क्या दिया, इसको थोड़ा सा हीट दिया, हीट देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे आग लग जाती है, ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक है, आग लगती है, ऐसे लगती है ना। तो ये जो आग लगने की प्रक्रिया है, ऐसे जो फायर होता है, लगती है, आग लगती है, तो इसमें क्या हो रही है, देखो हीट रिलीज हो रही है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे फायर ऑन वुड, है ना, फायर ऑन वुड, जो लकड़ी में आग लगी या फिर कागज में आग लगी, तो ये एक तरह से क्या हो रही है, रिएक्शन ही हो रही है। तो रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, हीट रिलीज हो रही है ना। यहाँ से इस प्रक्रिया में इससे क्या निकल रहा है,
हीट बाहर निकल रही है, तो हीट रिलीज हो रही है। तो ये कैसा प्रोसेस है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? जिस प्रोसेस में या फिर जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। मैं केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन ने मैथेन की रिएक्शन ली थी कि अगर मैथेन का मैं ऑक्सीडेशन करूँ, यानी कि इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोडक्ट हमेशा CO2 और H2O ही बनते हैं। CO2 और H2O बनते हैं। रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, तो इधर 2 लगा देंगे, इधर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 और 2 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें मैथेन का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसमें हीट रिलीज होती है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो इसमें क्या होती है? हीट रिलीज होती है। ठीक है, हीट रिलीज होगी इसमें। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये रिएक्शन कैसी है अपनी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हीट क्या होती है? रिलीज होती है। और कोई केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, ये हमें केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। ये बात भी ध्यान में रखना। ये अपन पता नहीं लगा सकते कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को मैं देख के आपको बोल दूं कि भाई इसमें बताओ हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, ये अपन नहीं पता लगा सकते। ये केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जो लेबोरेटरी में साइंटिस्ट लोग करते हैं। तो for any reaction, heat release and absorbed can only be found by experiment. For absorption or release of heat for any chemical reaction, any chemical reaction for absorption or release of heat for any chemical reaction can only be find out by, कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय एक्सपेरिमेंट, है ना। केवल जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसी से पता चलेगा कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, यानी कि उससे हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। देखो, पहली रिएक्शन हो गई एक्सोथर्मिक टाइप, और दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं इसमें बेस्ड ऑन हीट एक्सचेंज। तो दूसरा इसमें टाइप होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा टाइप एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक का ठीक उल्टा हो जाएगा, है ना। जैसे एक्सोथर्मिक में तो हीट रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगी। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, है ना। हीट इज एब्जॉर्ब्ड, the chemical reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction, called endothermic reaction। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या नाम दे देते हैं हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना एग्जाम्पल देता चाहूँगा कि जैसे जो नाइट्रोजन है N2, इसका जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमें कुछ हीट भी देनी पड़ेगी यहाँ पे, वरना ये रिएक्शन नहीं होगी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है, जैसे आपने एयर में जो होती है, हवा में भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, आपस में पड़ी रहती है लेकिन रिएक्शन नहीं करती। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर रिएक्शन कराना है तो हमें हीट को देना पड़ेगा। और हम जब हीट सप्लाई करते हैं तो इससे बनेगा NO, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, 2NO यहाँ पे बन जाएगा। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये मिलके क्या बना रहे हैं? यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड बना रहे हैं। और इस नाइट्रस ऑक्साइड में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हीट को देना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे लिख दिया? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक सही तो लिखा है। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होती है, और जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। पहले यहाँ पे एक्सोथर्मिक लिखा, यहाँ पे एंडोथर्मिक लिखा। बता बेटा क्या गलती किया, कहाँ गलती हुआ? आई थिंक सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। ये एंडोथर्मिक लिखा हुआ है, एक्सो नहीं है। ये एक्सो नहीं है, ये एंडोथर्मिक है। अच्छा, यहाँ पे एंडो, यहाँ पे डी गायब है क्या?
यहाँ पे ठीक है, देखो एंडोथर्मिक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो पहली तो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ठीक है, डेफिनेशन वाइज, ENDOTHERMIK, ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों एग्जाम्पल ध्यान में रखना, एक तो ये जिसमें हीट रिलीज हो रही है और ये जिसमें हीट देनी पड़ती है रिएक्शन को कराने के लिए, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। एक और रिएक्शन होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन, वैसे ये एक्स्ट्रा में मैं बता रहा हूँ। फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक हेडिंग ये भी लिख लेना, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटो फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखो फोटो मतलब जो होता है ना, फोटो, फोटो कहाँ होता है, फोटो जो अपना देखते हैं ना, फोटो खींच लिया, वो खींच लिया। तो फोटो खींचने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है ना। तो ये क्या है, लाइट, फोटो मतलब यहाँ पे क्या है, लाइट से है। तो फोटो से मतलब यहाँ पे लाइट से, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनको करवाने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है, उनको क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शंस, द केमिकल reactions in which light is used, light is required, light is required, are called photochemical reactions। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल दे सकता है क्या, आप में से कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल दे सकता है क्या, बताइए, फोटोकेमिकल रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल आपको याद हो, आपको पता हो, किसी भी बच्चे को बताओ। फोटोकेमिकल रिएक्शन समझ में आई क्या है, जिसमें लाइट की जरूरत होती है रिएक्शन को करवाने के लिए, तो उनको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। दैट एग्जाम्पल, इज हाँ बताओ क्या। फोटोसिंथेसिस। यस, फोटोसिंथेसिस जो होता है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत बढ़िया, शाबाश, फोटोसिंथेसिस, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, और CO2 क्या करती है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर करवा के कुछ ऐसा करती है कि जिससे एनर्जी बन जाती है। तो मैं उस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को आपको बताता हूँ, देखो क्या होता है। जो CO2 है वो वाटर के साथ, H2O के साथ रिएक्शन करती है, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में। देखो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, वॉट जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। और CO2 जो है लाइट की प्रेजेंस में वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है, तो इस प्रक्रिया में एक तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, एक तो क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसके अलावा, क्योंकि देखो यहाँ पे CO2 क्या कर रहा है, लाइट की प्रेजेंस में H2O के साथ रिएक्शन करके एनर्जी बना रहा है, और एनर्जी क्या होती है, ग्लूकोज होता है ना। तो यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमें मिल जाता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाएगा, ये होती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये एक तो ये तो हो गया ग्लूकोज, और ये हो गया ऑक्सीजन, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, ध्यान में रखना, ग्लूकोज, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिसको, और इसी ग्लूकोज को हम खा के क्या करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं ना, तभी तो पेड़ पौधे से जो अनाज मिलता है हमें एनर्जी देता है। अच्छा, इस रिएक्शन को बैलेंस करके बताओगे क्या, अभी देखो अनबैलेंस्ड है, CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। ये रिएक्शन अभी अनबैलेंस है, ये रिएक्शन अभी बैलेंस है, इसको बैलेंस करके बताओ। हाँ, AgCl सिल्वर क्लोराइड, जिया ने एक रिएक्शन और दी है, AgCl प्लस HNU गिव्स टू Ag प्लस Cl2। बिल्कुल, ये भी रिएक्शन होती है, इसमें भी लाइट की जरूरत पड़ती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। जो हम फोटो खींचते हैं ना, आजकल तो देखो डिजिटल कैमरा आ गया, पहले आपको पता हो कि जो रील होती थी ना, कैमरे में यस रील सर। लगती थी। तो रील में अपन क्या करते थे, क्लिक करते थे, तो क्या होता था कि वो जो रील होती थी वो फोटो सेंसिटिव होती थी। तो जैसे ही कैमरे का जो फ्लिकर है वो ऐसे कचक करता था, तो कचक करते ही क्या होता था, लाइट क्या पड़ती थी, जो पीछे की जो रील है उसके ऊपर पड़ती थी। तो उसके ऊपर जब पड़ती थी, तो जो बाहर लाइट की इंटेंसिटी, उस इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता था, लाइट पे वहाँ पे उस रील के ऊपर मार्किंग बन जाती थी, और उस मार्किंग से हम क्या करते थे फिर, जो मार्किंग होती थी उससे हम फोटो निकाल लेते थे।
तो वो भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। यस, इट्स बाय एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट। बिल्कुल। तो ये एक रिएक्शन आप ध्यान में रखना। अच्छा, इस रिएक्शन को बैलेंस करके बताओ भाई, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। अच्छा, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी देखो ये होती है इंटेंसिटी, अगर कोई लाइट बहुत तेज है तो उसका इंटेंसिटी ज़्यादा, कोई लाइट कम है तो उसका इंटेंसिटी कम। यानी कि इंटेंसिटी हो गया लाइट कितनी ज़्यादा ब्राइट है और कितना डार्क है उससे। सर 6 CO2 हाँ, 6 CO2 प्लस 6 H2O हाँ हाँ, C6H12O6 प्लस 6O2। बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। किसने दिया? लक्ष्य ने दिया? अमरीक ने। आमरिक ने दिया? भानु भानु सर। भानु ने दिया? भानु ने दिया बहुत सर। बहुत बढ़िया भानु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो पार्थ ने। बहुत बढ़िया भानु, शाबाश, एक नंबर, शाबाश। गढ़ जीत लिया, छोटी सी उम्र में नाम कर दिया। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। 6 CO2 प्लस 6 H2O गिव्स लाइट के प्रेजेंस पे से 6 H12O6 प्लस 6 O2 और इक्वल कोज है। तो ये हो गई फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये एनर्जी एक्सचेंज के बेसिस पे जो रिएक्शन का टाइप है उनको हमने सीख लिया। अब एक देखते हैं रिएक्शन बेसिस ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन की टेंडेंसी कैसी है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें लेते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं रिएक्शन बेस्ड ऑन टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन, सर हाँ। सर ऑक्सीजन कैसे बैलेंस पे पीछे? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है क्या? देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 12। यहाँ पे? यहाँ पे 6 हैं सर। 12 और 6? 18। ये कितने? 6? 12। ये 6 है ना ये वाले तो। हाँ सर। और ये कितने हैं? 12। 12 और 6? 18। 18 इधर और 18 इधर। यस 18 सर। इधर 18 है इधर और 18। 18 इधर है, तो 18 18 बराबर नहीं हो गए क्या? यस सर हो गया। हाँ, तो 18 और 18 बराबर हो गए। ठीक है, चलो, आई समझ में बात? हाँ, अब देखो, अब देखो लेते हैं रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन बेस्ड ऑन टेंडेंसी। टेंडेंसी यानी कि वो कैसे हो रही है। इसमें देखो दो टाइप होते हैं, एक तो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो पहली रिएक्शन लेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन का टाइप होता है इसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो दो तरह की रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखो नाम से पता चलता है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी। तो रिवर्सिबल जो रिवर्स आ सकती है ना, रिवर्स क्या होता है? जो पीछे आ सकती है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो पीछे आ सकती है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो पीछे कभी नहीं आती है ना। समझ में आई बात? तो रिवर्सिबल रिएक्शन का डेफिनेशन, द रिएक्शन विच कैन अकर बैक साइड ऑल्सो, which occur backside or which recombine to give back reactants. The reaction which gives reactants reactants back by recombining products. ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स को रिकम्बाइन करके वापस रिएक्टेंट्स दे देती है, उनको अपन क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जो पीछे भी हो सकती है वापस भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इससे प्रोडक्ट बनता है अमोनिया, NH3। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल नेचर की भी होती है। रिवर्सिबल नेचर की देखो रिएक्शन होती है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक बहुत ही तगड़ा आप सिंबल देखना। N2 प्लस H2 गिव्स 3H2 NH3, यानी कि NH3 जो है वो N2 और H2 के रिएक्शन से मिला हमें आगे की तरफ, लेकिन NH3 जो है वापस डिकम्पोज होके क्या बना देता है? N2 और H2 बना देता है। तो ये जो सिंबल है यहाँ पे, ये जो सिंबल है
ये सिंबल यूज होता है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस सिंबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये सिंबल यूज होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। आप देख सकते हो आधा एरो आगे की ओर है और आधा एरो पीछे की ओर है, ठीक है। तो ये सिंबल यूज होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, जिसमें प्रोडक्ट जो है वापस क्या कर सकता है, रिएक्टेंट्स बना सकता है, बनता है। तो ये ऐसी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। अच्छा, फटाफट इस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, फटाफट इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। अभी देखो बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करके बताओ। हम्म। सर N2 हाँ। और सर H 6 3 सर। H2 का कितना लगाएं? सर N के आगे 2 लगा दो उस वाले अच्छा, आंसर के अंदर। ये 3 लगा देते हैं, इसके आगे 2 लगा देते हैं, तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। बिल्कुल सही राहुल, रेहाना, एकदम सही। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये बैलेंस हो गया। अब देखो इरिवर्सिबल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कैन नॉट रिकम्बाइन टू गिव बैक रिएक्टेंट्स। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन उल्टी हो जाएगी। द रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शन में द रिएक्शंस, the reactions in which products do not do not give back give back reactants, reactants आफ्टर रिकम्बाइनिंग, आफ्टर रिकम्बाइनिंग, यानी कि वापस कंबाइंड होके ये रिएक्टेंट्स नहीं देते हैं, तो ऐसी रिएक्शन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं और रिएक्शन लेता हूँ। जब सोडियम को पानी में रिएक्शन कराई जाती है, आपने सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन सुना होगा। सोडियम को जब पानी में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एक फटाका सा बोलता है एकदम। सोडियम को अगर पानी में डालते हैं तो एक वाटर बॉम्ब बनता है। तो Na को H2 के साथ रिएक्शन कराया, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में NaOH बनता है, एक तो एक बनता है इसमें NaOH और एक बनता है इसमें हाइड्रोजन। एक तो बनता है NaOH और एक बनता है हाइड्रोजन H2। तो ये रिएक्शन है Na प्लस H2O के साथ, Na का H2O के साथ रिएक्शन वाटर के अंदर। फटाफट इसको भी बैलेंस कर दो। इस रिएक्शन में ये रिवर्सिबल नहीं होती है, इरिवर्सिबल होती है, यानी कि एक बार आगे की ओर इधर हो जाए तो इधर से इधर पीछे की ओर वापस नहीं जाएगी। ये रिएक्शन वापस पीछे जाती है, ये रिएक्शन आगे और पीछे दोनों जाती है, लेकिन ये केवल आगे जाएगी, पीछे वापस नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। आपने अगर रूफजा बनाना है तो पानी में रूफजा के 2 ढक्कन डाले शरबत के और रूफजा बन गया। अब रूफजा से वापस पानी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल सर रिएक्शन हो गया। हाँ बोलो। सर मिल जाएगा। है, क्या मिल जाएगा? सर रूह अफ़ज़ा। रूबजा वापस मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? सर हीट कर दो पानी नहीं उड़ जाएगा। अच्छा, हीट कर देंगे पानी उड़ जाएगा, रूबजा नहीं उड़ेगा? नहीं उड़ेगा सर, वो थोड़ा हैवी है ना। वो थोड़ा हैवी है, ज़्यादा तो हैवी नहीं है। सो थोड़ा बहुत रह जाएगी चाशनी नीचे। अच्छा, तुमने एक्सपेरिमेंट किया ये? नहीं सर करूंगा। हाँ, करके देखना एक बार, फिर पता चलेगा, है ना। पर आप समझ गए क्या, मेन प्रोसेस अपन को समझना है। प्रोसेस क्या है कि जो रिवर्सिबल पीछे नहीं आता है ना, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अच्छा, इसका बैलेंस करके बताओ, ऑडियो ऑन करके बता दो भली। 2Na2H, इसके आगे 2 2 2 2। क्या होगा बैलेंसिंग के लिए, क्या क्या लगाएंगे बताओ। यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 2 लगा दें और यहाँ पे 2 लगा देते हैं, है ना, बैलेंस हो जाएगा। ये देखो बैलेंस हो जाएगा इस तरह से, ये बैलेंस हो गया है रिएक्शन आपका। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकते हो। जी हाँ। एन के आगे 2। हाँ, एन के आगे 2 क्यों लगाया सर? देखो बैलेंस करेंगे ना, तो इधर 2 है तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, तभी बैलेंस वो होगा। तो पहले से था। देखो पहले क्या करोगे, इधर एक Na है, इधर यस भी सर। एक Na है, ठीक है।
इधर एक H2O है, इधर एक हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन इधर है, एक ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन इधर क्या है, 3 हाइड्रोजन है ना, और इधर 2 ही हाइड्रोजन है, तो इधर 3/2 तो नहीं लगाते। हम्म ऑल क्लियर। बैलेंस कर सकते हो ना, थोड़ा माथा बोड़ी करना, दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत आप लोग भी। अब तो सीख गए हो, मैंने इतने एग्जाम्पल ले लिए हैं, आप भी दिमाग लगाओ, है ना, दिमाग लगाइए वरना जंग लग जाएगी। तो इसी बात पे अपन नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं, कुछ अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी लेते हैं जिसमें अपन जंग लगना सबसे पहले लेंगे, अदर रिएक्शंस ऑफ एवरीडे लाइफ। कुछ और भी रिएक्शन लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अदर्स रिएक्शन, अदर्स रिएक्शंस ऑफ एवरीडे लाइफ, अदर रिएक्शंस ऑफ एवरीडे एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ और रिएक्शंस भी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उनको लेते हैं। टेंडेंसी मीन्स, टेंडेंसी यानी कि जैसे अ, मान लो मैंने आज तुम क्लास में आए, मैंने कहा कि भाई होमवर्क करके लाना। देखो टेंडेंसी वर्ड का मतलब समझना। मैंने तुम्हें बोला कि भाई आज तुम क्लास आओ तो होमवर्क करके लेके आना, और तुमने होमवर्क नहीं किया, तुमने होमवर्क नहीं किया, मैंने फिर तुम्हें मारे डंडे। क्या मारे? डंडे। अब तुम्हारी घर पे जाके क्या टेंडेंसी रहेगी? वर्क करने की रहेगी या नहीं रहेगी? तो तुम घर पे जाके क्या करोगे? तुम्हारा जो घर पे जाके टेंडेंसी रहेगा वो क्या रहेगा? वर्क करने का रहेगा। तो रिएक्शन का टेंडेंसी मीन्स उसका बिहेवियर, उसका टेंड करना, यानी कि किस तरफ जाएगा। अब तुम किस तरफ जाओगे? घर पे जाके होमवर्क करोगे। तो टेंडेंसी मतलब क्या है कि रिएक्शन किस तरफ जा रही है, क्या बिहेवियर है उसका। तुम्हारा बिहेवियर चेंज हुआ या नहीं हुआ? घर पे जाके काम किया या नहीं किया? किया, बिल्कुल सर। तो तुम्हारी टेंडेंसी क्या हो गई? वर्क करने की हो गई, होमवर्क करने की हो गई। तो टेंडेंसी मतलब रिएक्शन किस तरफ होगी, होगी या नहीं होगी। तो आई बात समझ में, टेंडेंसी, है ना। तो ये टेंडेंसी का मतलब हो गया। अब आते हैं अदर्स टाइप ऑफ रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले रिएक्शन एक जो एवरीडे लाइफ में अपन देखते हैं वो है कोरोजन। ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है कि जब कोई मेटल, कोरोजन हो गया जैसे जंग लगना, तो इसे अपन बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन पे बात करते हैं। तो कोरोजन के मैं नोट्स लिख देता हूं यहाँ पे। एक मिनट। ये देखो कोरोजन होता है। सबसे पहला टाइप, कुछ अदर अपने टाइप डेली लाइफ में जो रिएक्शंस देखने को मिलती है, सबसे पहले लेते हैं कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? पानी की छोटी छोटी बूंदें। जब कोई मेटल पानी की छोटी छोटी बूंदों के साथ या फिर एसिड के साथ, यानी कि जो कोई अम्ल अम्ल वगैरह हो गया, एसिड के साथ रिएक्शन करती है, तो इट इज सेड टू बी कोरोड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो उसमें कोरोड होने लगता है। कोरोड यानी कि वो छकने लगती है ना, छजने लगती है। अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना, छजने लग गया ये, है ना। कोई छपरे पे कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाती है, वो छजने लगता है, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। तो बहुत ही नुकसानदायक है, इससे करोड़ों का नुकसान होता है। जो शिप वगैरह होते हैं, जहाज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, उनमें कोरोजन की समस्या की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो कोरोजन को प्रिवेंट भी किया जा सकता है, यानी कि इसको रोका भी जा सकता है। और एक एग्जांपल, लस्टिंग ऑफ आयरन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन पाउडर। आपने देखा होगा कि ब्राउन कलर का पाउडर जनरेट होता है जब आयरन का कोरोजन होता है। तो प्रोड्यूसेस डैमेज टू कार बॉडीज, आयरन फिलिंग शिप्स एट्सेट्रा। तो बहुत जगह पे इनका नुकसान होता है, और इनको सही करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए अपन गैल्वेनाइजेशन और पॉलिशिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन और पॉलिशिंग का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो कोरोजन है वो दूर हो जाता है, या फिर कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? देखो, गैल्वेनाइजेशन समझना। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जिंक की जो लेयर है वो हम क्या करते हैं, किसी मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं। जिंक में कोरोजन नहीं होता। जिंक लेयर अप्लाई करते हैं हम किसी मेटल सरफेस पे, है ना। जिंक लेयर अप्लाइड ऑन एनी मेटल सरफेस। ठीक है, तो जो मेटल की सरफेस है
उसको हम किससे ढक देते हैं? एक जिंक की लेयर से ढक देते हैं। जैसे कोई हमारा जहाज है जो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर तैरने वाला है, उस जहाज की जो बाहरी परत है उस पर जिंक का एक लेपन कर देते हैं। तो इस वजह से हम उसको कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर जिंक का लेपन किया जाए तो। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन अगर आपसे पूछ ले तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग जिंक लेयर ऑन मेटल सरफेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। बाय डूइंग दिस वी कैन प्रिवेंट कोरोजन फ्रॉम मेटल्स। आई बात समझ में? तो ये गैल्वेनाइजेशन होता है। और पॉलिशिंग, पॉलिशिंग में भी हम कोई दूसरे जो मान लो कोई सरफेस है, कोई दूसरे जो मेटल्स वगैरह या फिर कोई दूसरा जो एलिमेंट है उसका हमने पॉलिश कर दिया, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं? कोरोजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है। पॉलिशिंग का एक्चुअली मतलब क्या है? जो पोर्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र, जो मेटल की सरफेस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्योंकि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कोरोजन होता है, तो मेटल की सरफेस पे जो छोटे छोटे छिद्र है उन पोर्स को भर देना किसी दूसरे सब्सटेंस से, तो उसको भी पॉलिशिंग बोला जाता है। तो पॉलिशिंग करके भी अपन क्या कर सकते हैं? कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके। ओके, कोई किसी को और कोई डाउट? आई बात समझ में? अब लास्ट एक और अपन जो हमारे डेली लाइफ में रिएक्शन देखने को मिलती है उसे लेते हैं। ये रिएक्शन है रेंसिडिटी। इसको समझना, रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी, रेंसिडिटी देखो क्या होता है। हमारा जो खाना वगैरह होता है, अगर खाने को अपन ऐसे ही छोड़ दें, रात का खाना जब सुबह अपन मान लो रात को आलू के परांठे थे, और रात को आलू के परांठे ऐसे ही छोड़ दिए, खाए नहीं हमने, और सुबह जब उठ के देखते हैं तो उसमें क्या होता है? बदबू आने लगती है ना। बदबू आने लगती है ना। तो वो जो टेस्ट में और जो बदबू में जो स्मेल आई है उसी को अपन रेंसिडिटी बोलते हैं। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स मेक इट रेंसिड, है ना, एंड रिजल्ट इन चेंज ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। जो फैट्स और जो ऑयल होते हैं, अपने जो खाना वगैरह होता है वो क्या होता है? फैट ही तो होता है उसमें। तो जो फैट और ऑयल होते हैं जब उनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का रिएक्शन, और आप जानते हो हमारे आसपास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। हमारे आसपास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगी? जो हमारा भोजन है, मान लो फूड है, ये फूड है ना, इस फूड के साथ जो एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो क्या कर लेगी? रिएक्शन कर लेगी। तो इससे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा। इससे क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे फूड का जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो इससे क्या होने लगेगी? स्मेल आने लगेगी और टेस्ट इसका खराब हो जाएगा। तो इससे आएगी स्मेल, है ना, एकदम बदबू आने लगती है। रात के खाने में सुबह जो बदबू आती है उसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अगर हम एयर टाइट कंटेनर्स, हम ऐसे कंटेनर का यूज़ करें जिसमें एयर जा ही नहीं सकती, तो हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आप बाज़ार से जो भोजन के पैकेट लाते हो या फिर खाना वगैरह लाते हो या फिर कुछ भी लाते हो, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए टाइट पैकिंग करते हैं, एकदम टाइट टाइट होता है। जैसे खजूर के पैकेट लाए होंगे आप, खजूर के पैकेट को एकदम टाइट टाइट पैक करते हैं, तभी आप खोलते हो तो उनको कोई उनमें टेस्ट में लॉस नहीं होता। लेकिन आप खजूर को थोड़े दिन ऐसे ही रख दो तो टेस्ट खराब हो जाएगा उनका। तो ऐसे टाइट पैकिंग की जाती है रेंसिडिटी से बचाने के लिए, हमारे फूड जो ग्रेन्स है या फिर फूड के आइटम्स है उनको बचाने के लिए। तो ये रेंसिडिटी रिएक्शन होती है। लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ लिया। और इसी के साथ बताओ क्या कोई डाउट? सर, डेड एनिमल्स में स्मेल क्यों आती है? देखो, एनिमल्स भी तो फैट ही होते हैं। जो मर जाता है ना एनिमल, वो भी तो फैट है। तो फैट के साथ फैट का ऑक्सीडेशन होगा तो स्मेल क्रिएट होगी। आई बात समझ में अमरिक? जो जानवर मरा है वो भी तो फैट ही है, क्योंकि उसने भी तो भोजन कंज्यूम करके अपने अंदर फैट बनाया। जैसे अपनी बॉडी है वो किससे मिलके बनी है? फैट से, लिपिड से, एमिनो एसिड से, इनसे मिलके बनी होती है, प्रोटीन से। तो अपने अंदर भी फैट है। अपन जब अपनी डेथ हो जाएगी तो डेथ होगी तो अपना ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो अपने से भी बदबू आने लगती है जल्दी से जल्दी, फिर अंतिम संस्कार कर देते हैं, है ना। तो एनिमल भी मरता है तो उससे भी तो बदबू आएगी। ठीक है। और कोई सवाल? और कोई सवाल और कोई जवाब? बताइए।
आई बात समझ में? तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? आज अपन ने पढ़ा एक तो रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ एनर्जी चेंज, जिसमें एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक्जोथर्मिक तो होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, फोटोकेमिकल जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। फिर बड़ा हमने रिएक्शन बेस्ड ऑन टेंडेंसी, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जो वापस पीछे भी होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन जो पीछे नहीं होती है। दूसरे में मैं स्पेस में कब गया था? स्पेस में मैं तो स्पेस में ही हूँ। मैं तो बहुत पहले गया था, पिछले महीने ही चला गया था स्पेस में, आ गया था यहाँ पे। है तुम्हें पता नहीं है? और लास्ट जो एवरीडे लाइफ में हमारी रिएक्शंस यूज होती है, एक तो कोरोजन और एक रेंसिडिटी। एक कोरोजन, कोरोजन क्या हो गया? मेटल जब मॉइस्चर से रिएक्ट करती है तो वो डिग्रेड होने लगती है, कोरोड होने लगती है, उसको अपन कोरोजन बोलते हैं। एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? गैल्वेनाइजेशन से प्रोटेक्ट करते हैं और पॉलिशिंग से प्रोटेक्ट किया जाता है। आई बात समझ में? और एक हो गया रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा होता है यहाँ पे। और आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। और इसके मैंने सर लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रखे हैं, सारे लेक्चर मैंने रिकॉर्डेड जो है वो आपके यूट्यूब अपने एक्स स्कूल का जो चैनल है LNC ऑनलाइन, LNC स्कूल, उसमें मैंने अपलोड भी कर रखे हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो किसी तरह का तो आप वहाँ से भी देख के इनको रिवाइज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। और एक एक मैंने नोट्स भी आपके ग्रुप में भेजे हैं। इसके साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी ग्रुप में भेजने वाला हूँ। आपको वो क्वेश्चन, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है हम उसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी आज थोड़ी देर में मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, जिसमें बहुत सारे रिएक्शन को बैलेंस करने के क्वेश्चंस होंगे और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी आपको करने हैं। ठीक है? तो सर हाँ कैसे बोलो। वर्क क्या हाँ, ग्रीन स्क्रीन कैसे वर्क? क्या चीज़ है? ग्रीन स्क्रीन सर हाँ, ग्रीन स्क्रीन क्या? कैसे वर्क करती है सर? ग्रीन स्क्रीन कैसे वर्क करती है? ग्रीन स्क्रीन क्रोमा की होती है, ग्रीन कलर जो है उसकी जगह आप कुछ इमेज लगा सकते हो, तो ऐसे वर्क करती है। मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन है, देखो ग्रीन स्क्रीन दिख रही है ना, थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा लॉस हो रहा है। तो ये ग्रीन स्क्रीन है। इस ग्रीन स्क्रीन की जगह मैंने क्या किया है, इसकी जगह इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। उस ट्रांसपेरेंट करके उसकी जगह मैंने एक इमेज लगा दी स्पेस की, तो इस वजह से आपको लग रहा है कि मैं स्पेस में बैठा हूँ। मैं इसको और भी चेंज कर सकता हूँ, है ना? मैं गोवा वाले बीच पे भी जा सकता हूँ, तो अलग अलग जगह जा सकते हैं। कभी फुर्सत में आओ, सिखाएंगे तुम्हें ग्रीन स्क्रीन कैसे काम करता है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। सर हाँ बोलो। सर वो कल छुट्टी है क्या? कल काहे की छुट्टी? कल क्या ओकेजन है?